करूंगी साबिक वफाकी वजीर तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद, आपने वक्त दिया। फवाद, कल शहबाज शरीफ साहब ने कहा गाली गोली किसी मसले का हल नहीं है, मतलब यह है कि बातचीत होनी चाहिए। आर्मी चीफ साहब ने कहा कि सियासी इख्तलाफात को नफरतों में ना ढलने दें। ये सारे पॉजिटिव इंडिकेशंस क्या इशारा कर रहे हैं? इस वक्त अगर आप देखें तो दो पॉलिसीज जो हैं वो इकट्ठी चल रही हैं। एक पॉलिसी ये चल रही है कि किसी तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को रोकना है चीफ जस्टिस बनने से, और उसके लिए नंबर्स पूरे करने की पूरी कोशिश और सही हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने आप देखें कि किस तरह से रिकाउंट करके लोग जो है उनको जितवाया गया। खुद फायज ईसा साहब ने ये मौका फराहम किया, 3-4 सीटें दे दी गई। उसके बाद मुसलसल पीटीआई के जो 40 लोग हैं उनका नोटिफिकेशन नहीं किया गया। सो एक पूरी तहरीक चल रही है, लोगों को अगवा किया गया, उनको तशद्दुद किया गया, और उसका मकसद ये था कि लोगों को मजबूर किया जाए कि वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हक में वोट करें। अब जो सुनने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि 20 और 30 सितंबर के दरमियान ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गवर्नमेंट लाना चाहती है। अगर तो, और उस अमेंडमेंट में क्या है, उस अमेंडमेंट में दो बातें कही जा रही हैं। एक तो ये कि आप फायज ईसा साहब समेत तमाम जजेस की जो रिटायरमेंट है उसमें 3 साल का इजाफा करना चाहते हैं। दूसरी जो है वो ये है कि अगर वो ना हो सके तो फिर हम चौथे और 5वें नंबर का जो जज है उनको हम चीफ जस्टिस जो है वो बना सकें। और फिर सबसे जो खतरनाक है वो ये है कि जो हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर पावर्स है वो हुकूमत क्रिएट करना चाहती है, ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं और लाहौर हाई कोर्ट में जो तगड़े जजेस हैं, जो पेशावर में तगड़े जजेस हैं, इनकी कमर तोड़ी जा सके और इनको डिफरेंट जगहों के ऊपर प्लेस किया जा सके ताकि हाई कोर्ट को चैलेंज। इस सब के लिए मौलाना का साथ बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब पिछले 2 हफ्ते से जो बड़ी भाग दौड़े लगी हुई थी, कभी जरदारी साहब प्रेसिडेंट साहब जा रहे थे मिलने के लिए मौलाना साहब से, पिछले हफ्ते शहबाज शरीफ साहब उनके पास चल के गए। मौलाना क्या आपको लगता है साथ देंगे? ऑल्दो वो इंदिया दे चुके हैं कि हुकूमत भले 40 फॉर्म 45 की है, 47 की, यही हुकूमत है, इन्हीं के साथ चलना है। तो आपको लग रहा है ये जो पैंतरे बदल रहे हैं मौलाना साहब, उनकी जो एक स्ट्रैटेजी बदलती हुई नजर आ रही है, वो देंगे साथ इस अमेंडमेंट का? अभी मौलाना से जो मेरी जेयूआई के लोगों से जो बात हुई है, उनका तो मानना यही है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि मौलाना इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के ऊपर वोट करें। और अगर वो वोट करेंगे तो जिस तरह मौलाना ने कल खुद कहा कि वो सियासी खुदकुशी होगी, तो आसान फैसला नहीं है जेयूआई के लिए इसको वोट करना। और कामरान मुर्तजा जो इस वक्त सियासी ये जो जुडिशल मामलात हैं, लीगल मामलात हैं, जेयूआई के वो देखते हैं, वो कैटेगोरिकल हैं कि वो इस तरह की कोई अमेंडमेंट जो है उसको वोट नहीं करेंगे। तो ये बड़ी अहम है इस वक्त एक पेशरफ्त। अगर वो मौलाना ने वोट ना दिए फिर सेनेट में फर्क ज्यादा हो जाता है, फिर मुश्किल हो जाता है ये अमेंडमेंट पास करना। तो इस वक्त एक तो भरपूर तरीके से एस्टैब्लिशमेंट और एक हुकूमत लगी हुई है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने में, और इसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरा हिस्सा जो इसका है वो डेफिनेटली ये है कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक ऑलिव ब्रांच 12 ऑफर की गई है महमूद अचकज़ई साहब को, और राना सनाउल्लाह जो है वो उस एफर्ट को लीड कर रहे हैं। साथ ही एहसन इकबाल और जो ख्वाजा आसिफ हैं उनको कहा गया है कि आप इसको अपोज करें। सो ये तो एक ठीक एक बफर क्रिएट, मतलब कि गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं कि कल को अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं भी होते हैं तो हम कहेंगे हमने तो करने ही नहीं थे। तो एक ग्रुप कह रहा है कि बात करनी है, दूसरा ग्रुप कह रहा है कि नहीं करनी है। गुड कॉप एंड बैड कॉप आपको लग रहा है खेल रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, और उसके नतीजे में इस वक्त जो सिचुएशन है वो दूसरी तरफ भी ऐसा ही है। इमरान खान भी कहते हैं मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा और ये मैंडेट चोरी किया है इन्होंने, ब्ला ब्ला, और साथ ही वो महमूद अचकज़ई साहब को उन्होंने कहा है कि आप बात भी करें। तो दोनों तरफ से एक शार्प पॉलिटिक्स जो है वो भी हो रही है। या फिर वो अगर माइनस इमरान खान में फंसे हुए हैं तो फिर तो देखें हम आपको कुछ नहीं कर सकते ना, फिर तो जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट तो अपने आप को डिस्टेंस करिए ना। डीजी आईएसपीआर ने भी कहा कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हमारी कोई इंटरफेरेंस नहीं। ये बयान जो आए हैं दोनों, ये तो ना सिर्फ एक बयान डीजीआईएसपीआर का बल्कि कल आर्मी चीफ ने जो बात कही, और उन्होंने कहा कि सियासी इख्तलाफात को जो है वो हमें इतनी उसको ज़ाती इख्तलाफात में ना बदल दें और उसको उसमें कमी जो है वो लानी चाहिए। ये दोनों स्टेटमेंट बहुत ही मुस्बत थी, और खुसूसन आर्मी चीफ का जो बयान था वो बड़ा, मैं समझता हूँ कि हासिल कलाम था। लेकिन जिस तरह इमरान खान ने कहा है और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी आज ये बात कही है
कि असल देखिए टेस्ट ऑफ पुडिंग इज इन इट्स टेस्टिंग। अब अगर वो एक्शन से भी ये साबित हो जाए कि फौज जो है उसने तलखियों में कमी लाने का फैसला किया है और उनके लिए तमाम सियासी जमातें बराबर हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत लैंडमार्क मूवमेंट होगी और फिर इससे फायदा उठाने की जरूरत है सभी को। तो अब देखते हैं कि इसके इकदाम क्या होते हैं। अभी आज भी इमरान खान का आपको जो मामला है ये मिलिट्री ट्रायल की तरफ जाता हुआ आपको लग रहा है? क्योंकि जब DGISPR साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उनसे इसी तनाजुर में सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर कोई शख्स जो है किसी फ़र्द को या अफराद को जो फौजी एक्ट के ताबे हों उन्हें अपनी ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करे तो ज़ाहिर है कानून अपनी हरकत में आएगा। तो जनरल फैज़ के तनाजुर में अगर इस चीज़ को देखें तो आपको लग रहा है कि खान साहब का जो मामला है मिलिट्री ट्रायल की तरफ जा सकता है? लेकिन वो तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी। अगर आप इमरान खान को भेजेंगे, पहली बात तो यह है कि डिटेल में अगर आप देखें, आप कुलभूषण यादव को भी आप मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सके थे क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ने उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। तो इमरान खान के ऊपर तो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल जो आई वुड से स्टिग्मा आ जाएगा पाकिस्तान के ऊपर और उसको कैरी ऑन करना, स्पेशली कि जब आपका IMF प्रोग्राम एक बिल्कुल धागे से लटका हुआ है, बड़ा मुश्किल होगा और फायदा भी कोई नहीं है। इमरान खान को अगर सजा दे देंगे या पहले दे दी है, ये वही फॉर्मूला है जिसमें लोग पहले बताते थे कि जी ये इलेक्शन से पहले जब अगर इमरान खान को 2-3 सजाएं होगी ना तो फिर इलेक्शन जो है इमरान खान का तबाह हो जाएगा, वो उल्टा पड़ गया। अब आप मिलिट्री को ले जाके इमरान खान के कद में और इजाफा करेंगे, पॉलिटिकली तो इसका बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं है और एक ऐसा स्टिग्मा आ जाएगा नॉन लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों पे कि वो सारी उम्र फिर उसी को ही जो है वो डिफेंड करती रहेंगी। दूसरी तरफ जो है ये मैं समझता हूँ कि जो खुद स्टेटमेंट्स दी हैं आर्मी चीफ ने और DGISPR ने कि वो पार्टी नहीं है और वो तलखियां कम चाहते हैं, ये तो फिर उसकी कंट्रडिक्शन होगी। सही। फवाद, आपने इमरान खान से मिलने की कोशिश की? मिलने नहीं दिया जा रहा या अभी आप मिलना नहीं चाह रहे, अभी हालात को देख रहे हैं? नहीं जी नहीं, मैं तो बिल्कुल हाजिर हूँ, मिलना चाह रहा हूँ, बिल्कुल मिलना चाह रहा हूँ। लेकिन देखिए ना, वो जाहिर है जब इमरान खान बुलाएंगे तो मैं जा सकता हूँ। पहले भी उन्होंने बुलाया था तो मैं गया, मैंने कहा था जी बिल्कुल मैं हाजिर हूँ और अब भी जब भी वो बुलाएंगे तो मैं जरूर मिलूंगा। इमरान खान पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों की सॉवरेनिटी को इस वक्त रिप्रेजेंट करते हैं। कल का जलसा आपको क्या लगता है, क्या इम्पैक्ट डाल सकता है अगर हो जाता है? अगर हो जाता है जलसा तो हो जाएगा, जलसा होने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इम्पैक्ट जब लोग आएंगे, बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं, लेकिन ना जलसे असूली तौर के ऊपर तो शाजिया क्या प्रॉब्लम है? क्यों हुकूमत इतना पैनिक करती है जलसे रोकने में? इसलिए पैनिक करती है कि हुकूमत एक्चुअली आई हुई है फॉर्म 47 के ऊपर। इनको लगता है कि पॉलिटिक्स बहाल होगी तो हम तो फारग हो जाएंगे, तो उसकी वजह से ये एक तासुर देना चाहते हैं कि हम बिल्कुल वर्जन और उसमें कमी नहीं लाना चाहते। तो वो जब तासुर हो जाता है कि कमी आ गई है तो फिर उससे मामला खराब हो जाता है। अदरवाइज तो जलसे परमिशन में क्या प्रॉब्लम है?